आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रिपोर्टर डायरी। आज हम सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली में कांग्रेस की एक अहम बैठक की। बैठक के बाद कांग्रेस नेता सह सांसद कुमारी शैलजा ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की। वही हरियाणा सरकार द्वारा एंटी टेररिज्म स्क्वाड के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। अगली खबर फरीदाबाद से होगी, जहां क्राइम ब्रांच पुलिस ने देर रात एनकाउंटर के दौरान एक हिस्ट्री शीटर बदमाश को गिरफ्तार किया। वही क्राइम ब्रांच और एक बदमाश के बीच मुठभेड़ भी हुई है। इसके अलावा भी हम आपको महेंद्रगढ़ और पानीपत से खबरें बताएंगे। अंत में हम आपको हरियाणा समेत दिल्ली एनसीआर के मौसम का हाल बताएंगे। दिल्ली में कांग्रेस की एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और कार्यकर्ताओं और नेताओं से फीडबैक लिया। बैठक के बाद कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत में कहा कि सभी नेताओं के सुझाव और फीडबैक बैठक में लिए गए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश आज मोदी सरकार की गलत नीतियों का परिणाम भुगत रहा है। कुमारी शैलजा ने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और रोजगार समेत कई मुद्दों पर जनता परेशान है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाती रहेगी। हमारे साथ कुमारी शैलजा जी मौजूद है। मैम, आज जो बैठक हुई है, क्या कुछ रणनीति बनाई गई है? जो आज हर देशवासी को इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, ये सब इस मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण है और उसके बारे में चर्चा हुई। ग्राउंड से पूरे देश से हमारे नेता आए हुए थे, पीसीसी प्रेसिडेंट, इंचार्जेस हमारे फ्रंटल के, उन्होंने सबने फीडबैक दिया है कि नीचे क्या हो रहा है। और यही एक बात आ रही है लोगों से इंटरेक्शन के बाद कि ये सारा कुछ है मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण। आज हम अपनी मर्जी से तेल नहीं खरीद सकते, महंगाई इतनी बढ़ रही है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। युवाओं के भविष्यों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, नीट, सीबीएसई, इतने बड़े मुद्दे हैं, लेकिन ये सरकार आंख मीच कर बैठी और ये तो अपना सेलिब्रेशन में लगी। आप लोगों की रणनीति क्या रहेगी मैम आने वाले दिन? रणनीति आपको बता देंगे पूरे देश में। जैसे हमारी पार्टी एजिटेशन, लोगों के जो भी मुद्दे हैं उनको उठाती रही है सदन में, सड़क पर, वो हम आगे और ज्यादा लोगों की तकलीफ को और ज्यादा उठाएंगे। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो हम सुन रहे थे कुमारी शैलजा जी को, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने। तो क्या रणनीति रहेगी वो आने वाले दिनों में मालूम पड़ेगा, मगर जो तमाम चीजें पूरे देश में चल रही है उन सभी चीजों को लेकर विस्तृत चर्चा किया गया और स्पष्ट रूप से कहा गया कि जो नीतियां हैं मोदी सरकार की वो बिल्कुल गलत है, जिसका खामियाजा आम जनता को उठाना पड़ रहा है। दिल्ली से कैमरा पर्सन मूलचंद के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा। हरियाणा सरकार ने राज्य में आतंकवाद से जुड़े मामलों की प्रभावी रोकथाम और जांच के लिए एंटी टेररिज्म स्क्वाड के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। नई एटीएस इकाई अपराध जांच विभाग के तहत कार्य करेगी। एटीएस का मुख्यालय पंचकुला में स्थापित किया जाएगा और इसका नेतृत्व आईजीपी रैंक से नीचे का अधिकारी करेगा। यह इकाई आतंकवाद संबंधी गतिविधियों की निगरानी, जांच और रोकथाम पर विशेष फोकस करेगी। अधिसूचना के अनुसार एटीएस सीआईडी प्रमुख के माध्यम से पुलिस महानिदेशक को रिपोर्ट करेगी। सरकार का मानना है कि इस विशेष इकाई के गठन से राज्य की सुरक्षा व्यवस्था और आतंकवाद रोधी तंत्र को और मजबूती मिलेगी। हरियाणा सरकार ने आतंकवाद से प्रभावी ढंग से निपटने और आतंक संबंधी मामले की जांच मजबूत बनाने के लिए एक विशेष एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी कि एटीएस के गठन की घोषणा की है। यह निर्णय हरियाणा सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी किया गया है। एटीएस इकाई को क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट सीआईडी के अंतर्गत स्थापित किया गया है। इसका नेतृत्व पुलिस महानिरीक्षक यानी कि आईजीपी रैंक से नीचे के अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जो सीआईडी प्रमुख के माध्यम से पुलिस महानिदेशक डीजीपी को रिपोर्ट करेगा। सरकार के अनुसार इस विशेष इकाई का उद्देश्य आतंकवाद से जुड़े मामलों की रोकथाम, जांच और खुफिया समन्वय को अधिक प्रभावी बनाना है। एटीएस का मुख्यालय पंचकुला में स्थापित किया जाएगा। हरियाणा सरकार का मानना है कि इस कदम से राज्य की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था और मजबूती मिलेगी और आतंकवाद विरोधी अभियानों में जो है तेजी आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज।
फरीदाबाद क्राइम ब्रांच पुलिस ने देर रात एनकाउंटर के दौरान एक हिस्ट्री शीटर बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पुलिस पर 4 राउंड फायरिंग की, जिसके जवाब में उसके पैर में गोली लगी। एसीपी क्राइम वरुण दहिया ने बताया कि आरोपी सोनू मूल रूप से बिहार का रहने वाला है, फिलहाल दिल्ली में रह रहा था। उसके खिलाफ नोएडा में 28 और फरीदाबाद में 4 मामले दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी लूट, हत्या और चोरी जैसी वारदातों में शामिल रहा है और शहर में बड़ी वारदात की फिराक में था। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी आपराधिक गतिविधि की तुरंत सूचना दें। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक हिस्ट्री सीटर बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। क्या पूरा मामला है? हमारे साथ एसीपी क्राइम है वरुण दहिया, इनसे हम जान लेते हैं। वरुण जी, क्या पूरा मामला है? देखिए, लगातार अपराध और अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। जिस तरीके से फरीदाबाद अन्यथा नेबरिंग स्टेट्स और ऐसी कुछ वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, कुछ लोगों को धमकियां आ रही हैं, कुछ लोगों को विक्टिमाइज करा जा रहा है इस तरीके से, और ऐसी कई अप्रिय घटनाक्रम को जो अंजाम दिया जा रहा है, उसके मद्देनज़र कमिश्नर पुलिस श्री सत्येंद्र गुप्ता साहब के द्वारा एक मुहिम छेड़ी गई है, ऑपरेशन ट्रैक डाउन। उसके दौरान जो हमारे डीसीपी क्राइम है श्री राजेश मोहन साहब, उनके मार्गदर्शन में टीम काम कर रही है क्राइम ब्रांचेस की निरंतर फरीदाबाद में, और उसी क्रमबद्ध तरीके से ऐसे कुछ लोगों को चिन्हित करा गया है जो लोग लगातार ऐसी गंभीर वारदातों को फरीदाबाद में अंजाम दे सकते हैं और अन्यथा ऐसी जगहों पे वांछित है ऐसी कुछ वारदातों में। तो उसी ऑपरेशन के दौरान इसका जो सोनू है, ये सीतामढ़ी से पीछे बिहार से बिलोंग करता है और हाल फिलहाल ये अम्बेडकर नगर संगम विहार के इलाके में दिल्ली में रह रहा था। फरीदाबाद के अंदर काफ़ी 4 ऐसे जो मामले हैं वहाँ पर उसमें वांछित था, और नोएडा के अंदर 2 बारी तो गैंगस्टर एक्ट के तहत, मल्टीपल टाइम्स आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस, गृह भेदन और हत्या के प्रयास में 28 लगभग उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। हिस्ट्री शीटर है, और हमारे पास एक टिप मिला हमें कि किसी तरीके की यहाँ पर किसी अप्रिय घटना को अंजाम दे सकता है। उसी क्रमबद्ध तरीके से हमारी क्राइम ब्रांच की टीम में जो सेक्टर 85 और 75 की टीम है, उन दोनों टीमों के संयुक्त ऑपरेशन के दौरान इसकी जानकारी निकाली गई, और इसकी फरीदाबाद में प्रेजेंस होने की इन्फॉर्मेशन मिलने पर हमने कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू करा, जगह जगह नाकाबंदी शुरू करी। उसके दौरान इसको पकड़ने के दौरान जब इसकी पहचान हुई, तो जब इसको पकड़ने की कोशिश करी तो पुलिस पे लगातार निरंतर फायर करते हुए इसने भागने की कोशिश करी। उसी प्रक्रिया में इसको गन शॉट इंजरी आई और उसको पकड़ने में सफलता मिली। क्या और भी मामले खुलासे होने की उम्मीद है इससे? जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, फरीदाबाद के अंदर लगभग 4 केसेस में वांछित था, लगभग कुछ और केसेस भी हैं जिसमें इसकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। हमें मुख्य तौर पर ये टिप ऑफ था कि किसी अप्रिय घटनाक्रम को ये किसी के कहने पे अन्यथा यहाँ पर वारदात को अंजाम दे सकता है। उसी के मद्देनज़र हम लगातार इसको काफ़ी टाइम से फॉलोअप करने की कोशिश कर रहे थे, जिस तरीके से वांछित था, और आज 10 और 11 तारीख की इंटरवेनिंग नाइट को इसको पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। अब इसको इंटेरोगेशन के दौरान और अपने जब हम पुलिस कस्टडी में लेंगे उस दौरान इन्वेस्टिगेशन में और सामने आएंगे। बदमाश फरीदाबाद का हो, हरियाणा का हो, दिल्ली का हो या किसी भी प्रदेश का हो, किस तरीके की चेतावनी है ऐसे बदमाशों के लिए पुलिस की? बदमाश कहीं का भी हो, संयुक्त कार्रवाई करते हुए जगह जगह पर इंटर स्टेट जो पुलिस है, चाहे वो यूपी से हैं, चाहे वो हरियाणा से है, हमारी एसटीएफ है, हम सभी का एक ही मकसद है, जितने भी बदमाश हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें और एक भय मुक्त वातावरण हम अपने क्षेत्रवासियों को प्रदान करें। और सारी पुलिस, चाहे वो कहीं की पुलिस है, किसी भी स्टेट की पुलिस के संबंध में मैं बात कह सकता हूँ, हम सभी प्रतिबद्ध हैं इस तरीके से कि हम एक सुरक्षित समाज और सभी को एक सुरक्षा देने का हम प्रयास करते रहें लगातार। तो सभी को सुरक्षित और सुरक्षा देने का प्रयास पुलिस करती रहे, ऐसा दावा पुलिस की तरफ से किया जा रहा है, ताकि कोई भय के साए में अपनी जिंदगी ना जिए और ऐसे कोई बदमाश है तो तुरंत पुलिस से संपर्क करे। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र। समालखा क्षेत्र में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार दो दोस्त सड़क किनारे खड़े थे, तभी तेज रफ्तार वाहन ने उन्हें और उनके साथ खड़े एक अन्य युवक को कुचल दिया। हादसे में तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक डिकाडला गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। परिजनों ने मामले में हत्या की आशंका जताई है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी।
पुलिस ने मामला दर्ज कर विभिन्न पहलुओं से जांच शुरू कर दी है। ये एक मेरा भाई था हनीफ, एक नरेंद्र था और एक विनोद था। ये घूमने जा रहे थे, दिल्ली जाते थे। तो इनके साथ मतलब कल कार्रवाई तो जैसे भी उन्होंने करा है, ये हादसा बिल्कुल जानबूझ कर मर्डर कराया हुआ है। और इसके पीछे हम कार्रवाई चाहते हैं पुलिस से, प्रशासन से। तो कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि डिकाडला गांव के 3 लड़के हैं, उनका एक्सीडेंट हुआ है और तीनों की हालत सीरियस है। जो पुलिस मौके पे गई थी, हॉस्पिटल में लेके आए तो अनफॉर्चुनेटली तीनों की मौत हो चुकी है और अभी FIR दर्ज कर ली है। जो भी परिवार है उसने जो शिकायत दी है तीनों के परिवार ने, उसके आधार पे 302 जो IPC का सेक्शन था 103 अभी, तो उसमें FIR दर्ज कर ली है और आगे के इन्वेस्टिगेशन जारी है। हत्या का प्रयास नहीं है, हत्या ही है। हत्या का प्रयास तो एक्सपायर हो चुके हैं। हाँ, नामजद FIR है। इन्होंने कई लड़कों के नाम बताए हैं, अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे, वो FIR में है। तो हाँ, इनकी रंजिश कोई पहले की पुरानी रंजिश बताई है और उसी को के कारण ये हत्या। पानीपत के उपमंडल संभालका के अंतर लगते हुए गांव डिकाडला और आटा गांव में 3 व्यक्तियों को एक गाड़ी ने कुचल दिया। सबसे बड़ी बात यह थी कि रात के समय 10 बजे तीनों ही अपने खेतों में गए हुए थे और तीनों ही किसान भी हैं और अपना काम भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्कॉर्पियो, जिसका गाड़ी का स्कॉर्पियो बताई जा रही है, वहां पर CCTV कैमरा नहीं था, लेकिन परिजनों का यही कहना है कि इसको जो है साजिश के तहत गाड़ी आती है, गाड़ी टक्कर मारती है और टक्कर इतनी भयंकर होती है कि लगातार तीनों ही मौके पर जो है दम तोड़ देते हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं ये तस्वीरों के अंदर तमाम जो है गांव के, डिकाडला गांव के तमाम लोग यहां पर पहुंचे हैं, तमाम पुलिस प्रशासन यहां पर पहुंचा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको लेकर जिस तरीके से परिवारजनों ने जो है आशंका जताई है कि ये सीधा सीधा मर्डर है और इस मर्डर को लेकर जो है FIR भी जो है दर्ज की जा रही है। तमाम CIA की टीमें भी जांच कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि अब फिलहाल गांव के लोगों का यही कहना है कि इसमें जांच करके जो भी दोषी हो उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार। महेंद्रगढ़ जिले के गांव चेलावास में एक महिला की लाठी मारकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि महिला के जेठ ने वारदात को अंजाम दिया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आरोपी शराब के लिए पैसे मांग रहा था, लेकिन महिला ने पैसे देने से मना कर दिया। इसी बात को लेकर हुए विवाद में आरोपी ने महिला पर लाठी से हमला बोल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। कल हमें सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला है अंजलि नाम की, जिसके साथ मारपीट कर उसकी हत्या कर दी गई है। जो हमारी टीम है मौके पर पहुंची है और डेड बॉडी को मौके लेकर और सर्विस को खवा दिया गया है सब को, और आगे पोस्टमार्टम कार्रवाई की जा रही है। 25 महेंद्रगढ़ के गांव चेलावास में एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल पुलिस को दी गई शिकायत में गांव चेलावास निवासी मनोज कुमार ने बताया कि उसकी पत्नी अंजलि की उसके भाई ने लाठी से हमला करके हत्या कर दी है, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घटना स्थल से साक्ष्य भी जुटाए। मनोज ने बताया कि उसका भाई शराब के नशे में घर पर पहुंचा और उसके बाद उसकी पत्नी से पैसे मांगने लगा। उसने पैसे देने से इनकार कर दिया तो इसी बात पर विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि उसके भाई ने गुस्से के अंदर लाठी से उसकी पत्नी पर हमला बोल दिया, जिसके बाद उसकी पत्नी के सिर में गहरी चोट आई और उसे इलाज के लिए जब अस्पताल लेकर जाया गया तो रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। इसके बाद सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और अंजलि के शव को कब्जे में लेकर कनीना के नागरिक अस्पताल पहुंचाया, जहां पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। वहीं मृतका के पति की शिकायत के आधार पर पुलिस ने उसके बड़े भाई अमित और एक अन्य के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर पूरे मामले के अंदर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी राकेश कुमार का कहना है कि पूरे मामले की सभी पहलुओं से जांच जारी है और पुलिस ने इस मामले के अंदर मृतका अंजलि के पति मनोज की शिकायत के आधार पर 2 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। अक्षय यादव, हरियाणा न्यूज।
फरीदाबाद क्राइम ब्रांच और एक बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में आरोपी घायल हो गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आईएमटी क्षेत्र के पास आरोपी सोनू को दबोचा। बताया जा रहा है कि आरोपी पर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में हत्या, लूट, चोरी समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी किसी बड़ी वारदात की फिराक में था। फिलहाल उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की जांच जारी है। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक ऐसे बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है, जिस पर करीब 28 मामले अलग अलग राज्यों में दर्ज हैं। इसके पीछे पुलिस पिछले काफी दिनों से लगी हुई थी और देर रात ये बदमाश यहाँ फरीदाबाद में होने की सूचना पुलिस को मिली थी और पुलिस ने जब नाकाबंदी करके इसको रुकने के लिए कहा तो इसने पुलिस पर करीब 4 फायर धड़ाधड़ कर दिए और उसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इसके पैर में जो है गोली मारी है। उसके बाद इसको गिरफ्तार किया गया है। घायल अवस्था में इसको फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सोनू नाम का ये बदमाश दिल्ली का रहने वाला बताया गया है और काफी हिस्ट्री सीटर है। कई हत्या के प्रयास और गैंगस्टर के धाराओं के तहत जो मुकदमे होते हैं वो इसके खिलाफ दर्ज हैं अलग अलग थानों में और पुलिस इसकी काफी दिनों से तलाश कर रही थी। तो कहीं ना कहीं पुलिस ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी तरह से फरीदाबाद के अंदर बदमाशों या उनकी बदमाशी को बर्दाश्त नहीं करेगी। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दहिया। भीषण गर्मी और उमस से जूझ रहे हरियाणा के लोगों को आज राहत मिली है। मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में आंधी और बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया। अगले 3 दिनों तक कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। करनाल, केंद्रीय और अंबाला में तेज आंधी के साथ बारिश दर्ज की गई। हालांकि मौसम का ये बदला मिजाज मुसीबत भी लेकर आया। भयंकर तूफान के चलते हाईवे नंबर 152D पर बड़ा हादसा हुआ, जहां 3 बड़े कैंटर सड़क पर पलट गए। फिलहाल प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। फरीदाबाद में देर रात आई हल्की बरसात से लोगों को गर्मी से कहीं ना कहीं राहत मिली है, लेकिन फिलहाल की अगर बात करते हैं तो अभी भी टेम्परेचर जो है 36 डिग्री के करीबन बना हुआ है और आज 36 से 37 डिग्री रहने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि गर्मी के चलते फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में भी मरीजों की संख्या पिछले दिनों बढ़ी थी और जिसके कारण लंबी लाइनें वहां पर लगी थी। इसमें सबसे ज्यादा जो मरीज आए थे वहां पर उसमें बुखार, सर्दी जुकाम, खांसी, वायरल संक्रमण, पेट दर्द, उल्टी दस्त और एलर्जी जो कि त्वचा के रोग हैं उनके ज्यादातर मरीज वहां पहुंचे थे और जिसके चलते डॉक्टरों ने भी उनको सलाह दी कि वो जब भी घर से बाहर निकलें तो सर पर कपड़ा ढाँप कर निकलें ताकि लोगों को गर्मी से राहत मिल सके और साथ ही पानी की बोतल भी हाथ में रखकर चलें जिससे कि राहत मिल सके। आप देख सकते हैं कि गर्मी से बचने के लिए लोग ठंडे पेय पदार्थों का सहारा लेते हुए नजर आते हैं। साफ तौर पर कह सकते हैं कि लगातार जिस तरीके से गर्मी जो है बढ़ रही थी तो कहीं ना कहीं देर रात आई बरसात से अब कहीं काफी राहत लोगों को महसूस हुई है और साफ तौर पर आज भी जो है गर्मी काफी कम कल के अपेक्षा रही है। कल 43 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंचा था, लेकिन आज 36 से 37 डिग्री रहने की जो है उम्मीद जताई जा रही है और साथ ही जिस तरीके से बरसात होने की बात भी कही गई है कि आज देर शाम तक बरसात भी आ सकती है तो लोगों को और राहत जो है गर्मी से मिल सकती है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया। जून महीने में हमने देखा था कि किस तरीके से लगातार टेम्परेचर बढ़ रहे थे और लगातार सरकार की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया था। आपको बता दें कि लगातार आज 11 जून से मौसम ने अचानक करवट बदली है। लगातार हवा के अंदर नमी है, हवाएं चल रही हैं, लेकिन हवाओं से राहत है क्योंकि थोड़ी ठंडक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लगातार दिन बढ़ रहा है उसी तरीके से टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। अब आने वाले दिनों में क्या अनुमान है कि बारिश होगी, हवाएं चलेंगी, किस तरीके से लोगों को राहत मिलेगी, ये तो एक आशंका है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके का मौसम है फिलहाल हम ये जरूर कह सकते हैं कि लोगों को राहत मिली है। अब देखना यह है कि ये राहत कब तक रहती है। मौसम विभाग का भी यही कहना है कि आने वाले 2-3 दिनों के अंदर 7 से 8 जिलों के अंदर
हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, लोगों को राहत मिल सकती है। फिलहाल हम ये भी जानकारी दे दें कि प्रशासन की तरफ से तमाम वही गाइडलाइन है। 12 बजे से 4 बजे तक आप अगर निकलते हैं तो आप पेय पदार्थ का सेवन करें, हल्के कपड़े पहने, सिर पर सफेद कपड़ा रखें और जरूरी हो तभी निकलें, वरना जिस तरीके की गर्मी है इससे बीमारी भी बढ़ रही है और लगातार लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। जितेंद्र शर्मा, हरियाणा न्यूज, पानीपत। पिछले कई दिनों से हीट वेव का प्रकोप जारी है, चाहे हरियाणा की बात करें या फिर चंडीगढ़ की बात करें, तमाम जगहों पर जो कह सकते हैं कि हीट वेव बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसके कारण बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिस प्रकार नौतपा में भयंकर गर्मी पड़ी थी और उसके बाद बारिश के बाद थोड़ी सी राहत लोगों को मिली थी, लेकिन आईएमडी की रिपोर्ट के अनुसार फिर तापमान बढ़ने के जो आसार थे वो बिल्कुल सटीक निकले और तापमान पूरे हरियाणा के अंदर और चंडीगढ़ के अंदर खासतौर पर गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। लेकिन आईएमडी की रिपोर्ट के अनुसार आज यानी 11 तारीख शाम को जो है कह सकते हैं कि मौसम में हल्का फुल्का बदलाव जो है बताया जा रहा है और कल तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी और 13 और 14 तारीख में हरियाणा प्रदेश के कई जिलों में जो हल्की बूंदाबांदी तेज हवाओं के साथ रहने वाली है और ऐसे ही चंडीगढ़ में 13 और 14 तारीख को तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी रहने वाली है। आईएमडी की रिपोर्ट के अनुसार 13-14 तारीख तक जो है लोगों को अभी जो इस हीट वेव से राहत मिलने वाली है। स्वास्थ्य विभाग की भी गाइडलाइन लगातार जारी हो रही है और उनमें यही अपील की जा रही है कि दोपहर 12 से और खासकर 4-5 बजे तक जो है घरों से बाहर ना निकले, जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकलें और जो जरूरी काम है वो सुबह और शाम को जो है निपटाए जाएं। इसी को देखते हुए बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां भी जो है सरकार को करनी पड़ी। वहीं स्वास्थ्य विभाग लगातार अपील भी कर रहा है कि लगातार पानी पिएं, क्योंकि तमाम अस्पतालों में कह सकते हैं कि मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। चाहे हरियाणा की बात करें या फिर चंडीगढ़ की बात करें, दोनों जगह पर लगातार जो है मरीजों की संख्या बढ़ रही है और काफी लोग गर्मी की वजह से बीमार पड़ रहे हैं। इसलिए साफ तौर पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी लगातार अपील करते हैं कि लगातार पानी पीते रहें, जिससे डिहाइड्रेट ना हो और जो है हीट वेव से बचने के लिए सिर पर छाता लेकर या फिर कह सकते हैं कि सिर पर कपड़ा लेकर चलें और जरूरी काम होने पर घरों से बाहर निकलें। वहीं हीट वेव का असर लगातार किसानों पर भी पड़ता जा रहा है। किसानों के लिए भी चुनौती हो गया है, क्योंकि फसलों पर हीट वेव का काफी असर दिखाई दे रहा है। आने वाले 1-2 दिन तक जो आईएमडी की रिपोर्ट है उसके अनुसार जब बारिश पड़ेगी तभी किसानों को राहत मिलेगी। किसानों को फसलों के साथ साथ उनके पशुओं को भी जो है हीट वेव का असर देखने को मिल रहा है। पशुओं में जो है कह सकते हैं कि दूध की कमी हो गई है और पशुओं को देखभाल भी ज्यादा करनी पड़ रही है, क्योंकि पशुओं की बार बार पानी पिलाना पड़ रहा है, खान पान में जो है बदलाव करना पड़ रहा है। अभी आईएमडी की रिपोर्ट के अनुसार आने वाले 2-3 दिन तक जो है तेज हवाओं के साथ बारिश राहत देने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। हमारे खास पेशकश में इतना है। नमस्कार।